लूटो योजना इन्होंने नहीं लाया, घोटाला योजना इन्होंने नहीं लाया, ये भी लाना चाहिए था। स्वच्छता के नाम पर अरबों खरबों की लूट हुई है। स्वच्छता धरती पर होनी चाहिए, लेकिन दीवारों पर किए गए कलाकृति किए गए, आपने देखा होगा कई जगह बड़े बड़े शहरों में। आप भी डैमेज कीजिए, देश को मत डैमेज होने दीजिए, देश को बचाइए, देश को बढ़ाइए, देश को तरक्की की तरफ ले जाइए। उद्योग चलाने वाला 10-20 को रोजगार देता था, आज वो सब परेशान है, उसके पास गिरी उद्योग क्या गिरी ही खत्म हो जा रहा है। यानी अब लग रहा है घर भी बेच दे सकता हूँ कि कुछ भी हो जाए आएगा तो मोदी ही। कारण ये है कि देश में एक सोच ये बनाई गई है कि मुसलमानों को काबू में अगर कोई रख सकता है तो वो ये सरकार रख सकती है, और इसी सोच ने मोदी जी के बल दिया है, आगे भी बल मिलेगा। मैं समझता हूँ भारत को जो विश्व गुरु बनाने का सपना है वो 100 साल और पीछे चला जाएगा। देखिए, मैं एक बात आपको बता दूँ कि लोकप्रियता में कमी आ रही है, ये तो सभी लोग कह रहे हैं, और इसका अंदाज़ा तो मोदी जी को भी है। मोदी जी के भाषणों की वो धार जो पहले थी, 2014 से लेकर 2019 तक जो मोदी जी जब मंच पर आते थे तो वो धार रहता था, लगता था कि हाँ कोई भाषण दे रहा। अब वो जब भाषण देते हैं तो लगता है अंदर से नहीं बोल रहे हैं, कोई बुलवा रहा उनसे ज़बरदस्ती। इंटरनल ये चीज़ दिख रहा, और ये अब भाजपा के सभी नेताओं में दिखने लगा। कुल मिलाकर शासन और सत्ता जो 7 वर्षों तक रहा है, इस शासन और सत्ता में जो 5 साल तक बेरोज़गारी बड़ा मुद्दा 2019 में भी बनाया जा रहा था, और भ्रष्टाचार भी बनाए जा रहे थे, घोटाले भी बनाए जा रहे थे, राफेल मुद्दा बनाया जा रहा था, लेकिन सारे मुद्दे एक तरफ रहे। राष्ट्रवाद और कट्टरवाद इन सभी मुद्दों पर हावी हो गया। बहुत सारा पोल पट्टी पहले दबा हुआ था। आप राज्य सरकारों की नाकामी को देखेंगे, बिहार को देख लें, उत्तर प्रदेश को देख लें, राजस्थान को देख लें, स्वास्थ्य सेवाओं की हालत इतनी खराब है कि जहां करोड़ों की लागत से बिल्डिंगें बनी थी, स्वास्थ्य केंद्र बनाए गए थे, वहां डॉक्टर नहीं है, वहां झाड़ू लगाने वाला नहीं है, वहां बिजली नहीं है, और वहां क्या कहते हैं पानी और बाथरूम शुरू नहीं हुआ है, और करोड़ों रुपए का बजट बन के रंग पेंट करके ताला लगा के छोड़ दिया गया, यानी उसका उद्घाटन नहीं हो पाया। अब वो सारी बातें खुल के आ रही है कि कहीं ना कहीं भाषणों में उलझ के हम लोग रह गए। सच्चाई है कि ज़मीन पर काम नहीं हुआ। सरकार भी परेशान है, जनता भी परेशान है। सरकार जो है वो डैमेज कंट्रोल में लगी हुई। उत्तर प्रदेश में आप देख रहे होंगे योगी जी लगातार दौरा कर रहे हैं, मुस्तकिल भागम भाग लगाए हुए हैं। वो भागम भाग का कारण क्या है वो भी आप लोग समझ रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि ताकि मीडिया का फोकस, जैसे मीडिया पहुंचेगी शाहजहांपुर, उससे पहले योगी जी खुद शाहजहांपुर पहुंच रहे हैं, और वो पहुंच रहे हैं तो डीएम एसपी जो है वो तमाम नेगेटिव चीज़ों को पहले ही छुपा के रख रहा है कि भाई मुख्यमंत्री आ रहे हैं। ये उद्देश्य मोदी जी का है, इसीलिए तमाम प्रत्येक जिला में दौरा उनका हो रहा है। इससे पहले कभी आपने ऐसा नहीं देखा होगा। अब आपको बताता हूं कि सेकेंड वेव में प्रधानमंत्री को चाहिए कि जैसे प्रथम में आपने किया था राष्ट्रीय लॉकडाउन, आपको करना चाहिए था, वो इन्होंने नहीं किया। इन्होंने राज्य को ये अधिकार दे दिया और राज्य पर छोड़ दिया। अभी वैक्सीन में आपने देखा होगा राज्य सरकार को आप खरीद लो, कंपनियां राज्य सरकार को कह रही कि हम आपको देंगे नहीं। वैक्सीनेशन क्लोज हो चुका, रुक चुका, ये आपको पता है, बोर्ड लग गए हैं, वैक्सीन नॉट अवेलेबल नहीं। तो जनता एक एक चीज़ देख रही है कि बहुत बड़ा मिसमैनेजमेंट हो रहा। इस बीच में आप जो बयान देखेंगे इनके नेताओं का, तो इनके नेताओं का बयान आप देखेंगे तो जब भी आएगा तो पोलराइजेशन का, वो बिहार में आपने देखी, तो कहीं ना कहीं भेदभाव जो क्षेत्र के नाम पर, या जहां मेरी हुकूमत है उसको तो देंगे, जहां मेरी हुकूमत नहीं है नहीं देंगे, ये सब देख के लोग अब जो है निराश हो रहे हैं कि नहीं, इस तरह तो नहीं होना चाहिए। और अगर मोदी जी से ऐसी उम्मीद नहीं थी, देखिए जब जिससे उम्मीद ज़्यादा होती है ना, वहीं निराशा भी ज़्यादा हाथ लगती है। मोदी जी से उम्मीदें बहुत थी कि ये कुछ नया करेंगे, लेकिन हुआ कुछ नहीं, पुराने से भी ज़्यादा पुराना हो गया। लेकिन उन्होंने वादे बहुत सारे किए थे, तो वादों के अनुरूप देखा ये जा रहा है कि सन 2014 से लेकर के सन 2019 के कार्यकाल में जो है उन्होंने जनधन योजना दिया, स्वच्छ भारत किया, आयुष्मान भारत किया, नोटबंदी की, जीएसटी लाए, उसके बाद जो है बीमा योजना लाए, मुद्रा योजना लाए, उज्ज्वला योजना लाए, सर्जिकल स्ट्राइक किए, बहुत एक योजना सन 2019 से लेकर के सन 2024 तक का जो उनका कार्यकाल था, उसके बीच में जो कार्य करने थे, राम मंदिर, 3 तलाक बिल, अनुच्छेद 370, जल संघ, मतलब ऐसा उनके जो आईटी सेल वो चला रहे हैं। नहीं, ठीक है, इसमें क्या मान, मैं आपको बता दूं, स्वच्छ भारत अभियान और तमाम जो आपने गिना दिए, एक उसमें से छूट गया है। लूटो योजना इन्होंने नहीं लाया, घोटाला योजना इन्होंने नहीं लाया, ये भी लाना चाहिए था। स्वच्छता के नाम पर अरबों खरबों की लूट हुई है। दीवारों को पेंट करके उसमें डिज़ाइन बना दिया गया और लिख दिया गया स्वच्छ भारत।
स्वच्छता धरती पर होनी चाहिए, लेकिन दीवारों पर किए गए कला आकृति किए गए, आपने देखा होगा कई जगह बड़े बड़े शहरों में दीवारों को पेंट किया जा रहा है, उस पर कलाकृतियाँ बनाई जा रही हैं, पेंट में करोड़ों रुपए लगाए जा रहे हैं और ब्रांड एम्बेसडर को अरबों रुपए देकर अमिताभ बच्चन को बुलाया जा रहा है स्वच्छता अभियान। अमिताभ बच्चन झाड़ू देने तो आएंगे नहीं, वो झाड़ू भी देंगे तो उस झाड़ू भी लाखों रुपए की खरीदी जाएगी तभी वो पकड़ पाएंगे। झाड़ू तो आम नागरिक देगा। हाँ, मोदी जी ने स्वच्छता के नाम पर जो स्पीचेस दिए हैं उसका प्रभाव आम लोगों में दिखा है और कुछ लोग सफाई के प्रति जागरूक हुए हैं, लेकिन इतने घोटाले हुए हैं और घोटालों पर आवाज़ उठाने वालों को जेल में डाला गया है और घोटालेबाजों को निरंकुश छोड़ दिया गया है। इस पर भी सवाल उठना चाहिए। मैं समझता हूं कि राफेल के सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा फिर टिप्पणी कर दी थी। फ्रांस सरकार ने राफेल पर कह दिया, अपना ओपिनियन दे दिया, घोटाला का इशारा हो गया, लेकिन सरकार बचाती रह रही है, भागती रह रही है। स्वच्छता अभियान पर घोटाला, जनधन योजना में घोटाला, मुद्रा योजना में बुरी तरह घोटाला और पार्टी का अपना ऑर्डर चलता। जो बंगाल में टीएमसी पर आरोप लगा रहे थे प्रधानमंत्री जी, वो पूरे भारत में भाजपा जहां भी शासन में है वहां इसका ही सब कुछ चलता। बैंक वाले इसी का सुनेंगे, दूसरे का नहीं सुनते। सारा महकमा इन्हीं का सुनता है, दूसरे का नहीं सुनता है और घोटाले बहुत बड़े पैमाने पर हो रहे हैं। कांग्रेस से ज़्यादा घोटाले हो गए हैं, लेकिन मसला यह है कि विपक्ष इतना कमज़ोर है और इतना निकम्मा विपक्ष है कि ऐसा स्वतंत्र भारत में इतना कमज़ोर तो इंदिरा गांधी के टाइम में भी विपक्ष नहीं था। किया है ना मोदी की सरकार ने, काम की वजह से, खुश होने की वजह से दूसरे कार्यकाल में फिर से आए। क्यों नहीं देखते? देखिए, काम घरों में सिलेंडर नहीं था, गैस उज्ज्वला योजना के तहत जो है गैस सिलेंडर तक पहुंचाया गया। लोगों को जो है मुद्रा योजना के तहत जो लोगों को काफ़ी सारे, देखिए गिनती बैठ के अगर गिनती गिनाइएगा तो आप कह सकते हैं इतने करोड़ लोगों को हमने मुद्रा लोन दिया। जो कुछ कहा गया कि जो बिकता है वो दिखता है। अगर आपने मुद्रा योजना हमें दी होती तो हम भी कहीं कुछ पकौड़े की दुकान लगाकर बैठे खड़े होते। सारे लोग भटक रहे हैं। मुद्रा लोन लिया किसने? और अगर लोन ले लिया और उसने कारोबार नहीं किया, यानी रोजगार का सृजन नहीं किया, तो फिर उस पर आपने कार्रवाई क्यों नहीं की? जब इतने करोड़ नौजवानों को आपने मुद्रा योजना के अंतर्गत लोन दे दिया है, लाखों करोड़ों रुपया आपने उनको स्वरोजगार के नाम पर दिया है, तो फिर वो रोजगार कर क्यों नहीं रहे हैं? ये प्रश्न तो उठेगा ना, और ये प्रश्न सरकार को करना चाहिए। पैसे मैं तुम्हें दे रहा हूँ रोजगार के लिए और तुम उस पैसे का क्या कर रहे हो? भाई दारू पी के खत्म कर रहे हो क्या? और अगर रोजगार कर रहे हो तो फिर बेरोजगारी का नाम क्यों ले रहे हो? जो जनता है वो खुश हुई होगी तभी तो दूसरे कार्यकाल में जो दोबारा नहीं, मैं 20 लाख करोड़ रुपए मैं एक कहानी सुना देता हूँ। 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज भी दिया गया था, तो संभव है कि लोगों को काफ़ी कुछ। एक कहानी मैं सुना देता हूँ, मुझे जिस पक्ष में रखना होगा लोग रख लेंगे। राम मनोहर लोहिया अस्पताल में मैं एक दिन गया हुआ था और डॉक्टर को दिखाया, पुर्जी लिया, काउंटर पर गया, दवा के काउंटर पर मैंने प्रिस्क्रिप्शन को दिया, वहाँ से मुझे लौटाया गया ये कह के दवाइयाँ जो इसमें लिखी हैं वो नहीं हैं। मैंने कहा इसमें मोहर लगा दीजिए, लिख के दे दीजिए कि नहीं है। लिख कर भी दे दिया। मैंने वहीं खड़े ऐसे होकर कहा कि केजरीवाल जी कहते हैं कि हमारे अस्पतालों में अगर दवाई ना हो तो फ़ोन करो, और वह हकीकत यह है कि केजरीवाल जी के द्वारा जो अस्पताल संचालित दिल्ली सरकार का है वहाँ दवाइयाँ अवेलेबल हैं भी 90% लगभग, और ये केंद्र सरकार जो इतने बड़े बड़े दावे करती है दवाई नहीं है। एक बेचारे हरियाणा के खड़े थे जाट भाई हमारे, उन्होंने कहा कि दवाई हो या ना हो, वोट मोदी को ही दूंगा मैं। पेट्रोल 200 रुपये लीटर हो तो हो, वोट मोदी को ही दूंगा। अब 2 मिनट के लिए एक सवाल आप सुन लीजिए कि पेट्रोल जब 35, 40, 50, 55, 60 की तरफ बढ़ रहा था, तब जितने भारत के लोग थे, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ साथ आम जनता, अन्ना में आम जनता थी ना, वो उन्होंने आसमान को सर पे उठा लिया था। आज पेट्रोल 100 के पार कर गया, वो सारे लोग अपना धंधा पानी में लगे हुए हैं। बाबा भी अपना धंधा कर रहे हैं, जो बोल रहे थे कि 35 रुपये तुमको चाहिए या ना चाहिए। आपकी अदालत में उन्होंने कहा था कि बच्चों 35 चाहिए या 60 चाहिए, 35, 60, 70 की बात थी, अब तो 100 पार कर गया, लोग चुप हैं। इसी तरह से रसोई गैस की बात आपने की। रसोई गैस की कीमत जब 300-400 थी तो हंगामा हो रहा था। रसोई गैस के सिलेंडर को सर पे लेके लोग जंतर मंतर पे हंगामा कर रहे थे। आज रसोई गैस 1000 पार करने वाला है, लोग चुप हैं। आप कह रहे हैं हमने क्या कहते हैं सबको गैस का सिलेंडर दे दिया। वो सिलेंडर किस काम का जब उसमें गैस ही नहीं है? एक बात है। अब आप इससे आगे आएँ, रोज़गार की बात कर रहे हैं। रोज़गार में मैं फिर कह रहा हूँ, आप लोग पत्रकार हैं, आप
पता लगाइए किन बैंकों ने कितने नौजवानों को लोन दिया है मुद्रा योजना के नाम पर, कितना दिया है और वो क्या कर रहे हैं उस पैसे का, ये भी एक प्रश्न है। अगर दिया है तो उस पैसे का हो क्या रहा है। बड़े उद्योगपतियों को अरबों खरबों दिया जा रहा है और वो भाग रहे हैं, ठीक है। मझौले उद्योगपति तबाह बर्बाद हो रहे हैं, जो गिरी उद्योग वाले हैं वो परेशान है, सब हथियार डाले जा रहे हैं। रोज़गार का सृजन वहाँ से होता था, हर गिरी उद्योग चलाने वाला 10-20 को रोज़गार देता था। आज वो सब परेशान है, उसके पास गिरी उद्योग क्या, गिरी ही ख़त्म हो जा रहा है। यानी अब लग रहा है घर भी बेच दें। ये ऐसी बातें सुनने को आई हैं कि भाई घर बेच के भी जा सकते हैं। मानते हैं कि कुछ भी हो जाएगा तो मोदी ही? नहीं, ये मैं कह सकता हूँ कि कुछ भी हो जाए आएगा तो मोदी ही। कारण ये है कि देश में एक सोच ये बनाई गई है कि मुसलमानों को काबू में अगर कोई रख सकता है तो वो ये सरकार रख सकती है, और इसी सोच ने मोदी जी के बल दिया है, आगे भी बल मिलेगा। और जो लोग इस रूट पर आगे बढ़ रहे हैं, मैं समझता हूँ भारत को जो विश्व गुरु बनाने का सपना है वो 100 साल और पीछे चला जाएगा। क्योंकि अगर ये मुद्दा है कि मुसलमानोऔर को काबू में रखना, ये 13-14% देखिए, तो जनगणना को आधार मानिएगा, सरकारी जनगणना है 2011 का जनगणना है 14.2 या 3 जो भी, तो 14-14.5% आबादी को काबू में करने के चक्कर में आप पूरे देश को अगर बर्बाद ही करने का कसम खाएं तो वो आपकी मर्जी है। लेकिन मैं तो विनती करता हूं सरकार से कि 14% को पहले कांग्रेस ने भी डैमेज किया था, आप भी डैमेज कीजिए, देश को मत डैमेज होने दीजिए, देश को बचाइए, देश को बढ़ाइए, देश को तरक्की की तरफ ले जाइए। ये देश के लोगों की जिम्मेदारी है, सरकार से भी और देश के लोगों से भी कहता हूँ कि ये काम आप ज़रूर कीजिए।